यहाँ जो है अमेठी रायबरेली में किसी का कोई दबदबा नहीं, यहाँ गांधी परिवार का दबदबा है। स्मृति ईरानी कहती हैं कि राहुल गांधी उनसे डर के भाग गए हैं। कहती है कब बात खाली कहती तो है। चल क्या रहा माहौल? हाँ बताएं। वो तो कहते थे भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे मोदी जी। तो हाँ तो कह दें यह तक हैं आए, यह तक के हैं भ्रष्टाचार खत्म है। 5 किलो राशन दे के 2000 रुपया दे के। स्मृति ईरानी क्या होगा? स्मृति ईरानी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखा है, हाँ, जय घर नारी प्रबल हैं तहि घर सत्यानाश। तो ये नारी प्रधान जो लोकसभा है, पिछले 5 सालों में इसने कुछ नहीं किया। ये मंदिर बनाने से होता है थोड़ो, मंदिर तो मैं भी बनाया हूँ। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। चुनावी पारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। मौजूदगी हमारी इस समय अमेठी में है। लोगों से लगातार बात कर रहे हैं कि इस समय माहौल क्या चल रहा है। स्मृति ईरानी एक तरफ लगातार तंज कस रही है राहुल गांधी पर कि अमेठी से डर करके भाग गए। दूसरी तरफ KL शर्मा जो प्रत्याशी हैं इस समय इंडिया गठबंधन से, उनको कांग्रेसी तमाम जो समर्थक हैं वो लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस के हनुमान हैं और इस बार स्मृति ईरानी को करारी शिकस्त देंगे। पिछले चुनाव में आपने देखा 2019 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार गए थे और इस बार स्मृति ईरानी उसी बात को दोहरा रही कि हमसे डर के भागे हैं। अमेठी की जनता क्या सोचती है, आइए बात करते हैं। हमारे साथ महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी से बात करते हैं। अम्मा, नाम क्या हुआ आपका? देवकली सर। देवकली जी, कहाँ काम कर रही हैं? जेल में। जेल में? हाँ। हेलमेट पहने जेल में कहाँ काम कर रही हैं? जेल ही में ये जो बन जेल में, अमेठी जेल जो बन रही है उसमें काम कर रही हैं। हाँ। क्या चल रहा है ऐसा माहौल? बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है। हाँ। पंजा आ रहा है कि फूल? पंजा। पंजा का है? हाँ। पंजा का माहौल चल रहा है। पंजा काहे पसंद है? अरे एक विस्सा देहे है। अच्छा, मतलब आप लोग को लाभ मिला है? हाँ। कितने साल पहले? बहुत साल पहले। बहुत साल पहले कांग्रेस सरकार रही होगी। हाँ। तो इधर मोदी की सरकार में कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। कोई लाभ नहीं? कुछ नहीं। तो महंगाई बढ़ी है क्या? और फिर कहा महंगाई पहले नहीं है। हाँ? महंगाई है ये है, बहुत बढ़ी है। बढ़ी है। आप भी जेल में काम कर रही हो? हाँ सर। तो क्या चल रहा है इस समय? पंजा का माहौल है कि फूल का है? नहीं, पंजा का, पंजा की चल रही है। पंजा की चल रही है। हाँ। तो काहे पसंद आ रहा पंजा? पंजा बढ़िया है, रोजी रोटी लाग गया है, कमात खात है, यही में हम सब है, यही सब सुविधाएं बढ़िया है। और का बतावा जाए, सब हमारे पास न खाली घर है, न खेती है, न बारी है, रोजी रोटी आप लगी है, इसमें कमा खा रहे हैं, बच्चे जी आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार में सब बढ़िया रहेगा? हाँ, सब बढ़िया है। तो कोई लाभ नहीं मिला इस सरकार में आपको? नहीं मिला है, जो है बस यही मिला है कि जो उन कमात खाते ही, बस यही इतनी है तो साहब। कमाते खाते तो अपने उस पे होते। हाँ साहब, बस और कोई लाभ नहीं मिला? आप बताओ क्या चल रहा है? हमारे कुछ नहीं है साहब, हम भी ऐसे कमा खा रहे हैं, इसी जेल में काम कर रहे हैं। जेल में दिहाड़ी मिल जाती पूरी? हाँ साहब, मिल जाती है 15 दिन की। 15 दिन में मिलती है। अच्छा, एक बात बताओ कि इस समय जो पंजे का माहौल चल रहा है आप लोग के बीच में, या फूल का चल रहा है, किसका चल रहा है? नहीं, पंजे की चल रहा है। पंजा पसंद क्यों आता? महिलाओं को क्यों पसंद आ रहा है? बहुत आ रहा है, बहुत दिन पहले चले गए थे, अब जना इसकी सरकार आ जाएगी, हमें फ़ायदा मिलेगा। पहले मिलता था फायदा? हाँ, क्या क्या फायदा मिला है? बहुत मिला है राहुल गांधी की सरकार में, अब कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ बताएं क्या क्या फायदा मिला? हमें तो अभी कुछ नहीं मिला है ना साहब, ना कॉलोनी मिली इनके सरकार में, ना कुछ मिली है। इनकी सरकार में कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। पहले मिलता था? हाँ, पहले मिलता था। पहले सब बढ़िया था। हाँ। तो महंगाई कुछ बढ़ी है कि नहीं? महंगाई तो ना दाल, ना सब्जी, ना तेल में जो कमाई तो वही में सब चला जाता है। तो राशन वासन तो फ्री देते हैं? राशन देते हैं, 1 महीने में मिल जाता है, तो का उसी से काम चलता है। नहीं चल पा रहा। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? आपका नाम क्या हुआ? जो खाना क्या चल रहा माहौल इस समय, पंजे का कि फूल का? बोल अभी यही है भैया, अब यही कांग्रेस है। हैं? कांग्रेस है, पंजा यही है। पंजे का चल रहा है? हाँ, हमारी यारी तो काहे पंजा काहे पसंद आ रहा है? अरे सब पसंद है, सब हमारे लेखा सब बढ़िया है भैया। तो क्या करती हो इस समय आप? ये करता ही झोरा झंडी देखते है आया। अच्छा, हेलमेट ये भी लिए हूँ। आप सभी महिलाएं यही जेल में काम कर रही हैं? हाँ, ऐसे कमात खात ही। तो पहले जेल पहुँच गए आप लोग? और का बनैली तो फिर कहा चाची? का करी,
तो कांग्रेस से काहे माहौल चल रहा, भाजपा काहे नहीं चल रहा? अब भैया अब तू सब जने जाना, हमका तो सबका तो ये कमाए खाए का है, कुछ नहीं पाई केहू कहे माँ कलुअनी वलुअनी नहीं मिली नहीं। तो काहे फिर कांग्रेस से काहे जिता दे रही हो? अरे अब ये जाहे पे सब दे वही पे हम दिए भैया, का हम दुनिया से बाहर यही। हाँ अच्छा, जहाँ सब दे रहे हैं वहाँ आप भी दे रहे हैं? हाँ, जहाँ का अकेले। तो ये सब आपकी सहेली हैं, दोस्त हैं? हाँ, सब सहेली नहीं। तो अपन सब तय कर लिया है कांग्रेस को देंगे? जवन हुआ जनावल पहले लुआ के लिए थी, हम सब गरीब पौबे नहीं करी, अटक जाते है आधे रास्ते में। अटक जाता आधे रास्ते में। आइए, पीछे भी तमाम लोग हैं, उधर भी बात करते हैं और समझते हैं कि क्या चल रहा है माहौल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय ये बड़ा टोपी ओपी लगाए हुए हैं। अरे भाई, अब से कांग्रेस का यहाँ बोलबाला है ही है, इसके साथ में हमारे गुरु महाराज का भी बोलबाला होना चाहिए। तो गुरु महाराज के समर्थक किधर जा रहे हैं? अब बिल्कुल एकदम राहुल भैया के साथ हैं, प्रियंका जी के साथ हैं, सोनिया जी के साथ हैं। ये उनका गढ़ है, यहाँ से उनका पारिवारिक रिश्ता है, ये जनता सब उन्हीं की है, सब उन्हीं की तरफ एक तरफ से जा रही है। अब सारे गांधी परिवार का नाम लिए, लेकिन गांधी परिवार का कोई सदस्य आके चुनाव नहीं लड़ रहा है। गांधी परिवार का सदस्य किशोरी लाल जी गांधी परिवार के यहाँ 40 साल यहाँ जो है दौड़े हैं गली गली। गांधी परिवार से ज़्यादा किशोरी लाल जी को जानता है। कहाँ भूल रहे हैं आप? यहाँ की पूरी जनता एक तरफ से अमेठी और रायबरेली की एक कांग्रेस की तरफ है, यहाँ और कोई जीतेगा नहीं। 2 सीट ये उत्तर प्रदेश से हम पक्की करके दे रहे हैं, अमेठी रायबरेली। दादा एक बात बताइए, टोपी तो बाबा जय गुरुदेव की लगाए हो, आजकल बाबा जितने हैं वो सब भाजपा की तरफ से। ये तो बाबा चले गए भैया, 160 साल 116 साल की अवस्था में इनके कहीं दाग नहीं लगा है। हम एक चीज कह रहे, बाबा के जितने समर्थक होते हैं वो तो भाजपा को सपोर्ट करते हैं। नहीं, तो ये बाबा सबके समर्थक हैं, ये बाबा सबके समर्थक है, ये तो पूरा संसार बाबा जी का है। ये छोड़िए आप, यहाँ की जो आप बात कर रहे हैं, एक बाबा आज रैली भी कर रहे हैं आपके यहाँ, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी। वो बात ठीक है, वो बाबा जी अपनी उनका कोई दबदबा बनेगा कि नहीं? भैया यहाँ दबदबा तो है ही है, लेकिन यहाँ जो है अमेठी रायबरेली में किसी का कोई दबदबा नहीं, यहाँ गांधी परिवार का दबदबा है। यहाँ दबदबा गांधी बस इसके आगे और कुछ नहीं। रही प्रचार प्रचार की बात, यहाँ वो आए या ना आए, यहाँ की जनता बगैर आए ही उनको भारी बहुमत से जिता रही है। न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पर, एकदम पक्का है। जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। चाचा ये सब क्या बोल रहे हैं? सही बोलता है, जो बोलता है सही बोलता है। जात न पात में मोहर लगी हाथ, बात सत्य है, पक्की बात है, इसमें कोई राय नहीं भैया। चाचा काहे कांग्रेस को समर्थन कर? कांग्रेस की बात छोड़े, जो जेल बाद मुआवजा मिल पाए कांग्रेस से क्या हटे, आज तक तो क्यों नहीं दी? इतना मुआवजा ले बाटे पूरी 125 बीघा सब कांग्रेस से के जमाना का है, पट्टा जमीन है, तब आज मुआवजा ले बाटे। अब तो क्यों नहीं दे दी? जो गरीब आदमी पाए, जितना गरीबन गया सब कांग्रेस के आई, तो कांग्रेस जीत जाएगी यहाँ? हाँ बिल्कुल जीत जाएगी। अच्छा एक बात करें, केएल शर्मा की अगर बात की जाए तो केएल शर्मा गांधी परिवार के तो है नहीं। आप लोग कह रहे थे गांधी परिवार कोई आएगा तब जिताएंगे। नहीं ऐसी बात नहीं, बात गांधी परिवार से मतलब कांग्रेस मतलब हमसे है, कांग्रेस से मतलब है। देना है बस। लेकिन दादा एक बात सुन लो, स्मृति ईरानी कहती हैं कि राहुल गांधी उनसे डर के भाग गए हैं। कहती है कब बात खाली कहती तो है। तो डरे नहीं राहुल गांधी? बस जनता का दिमाग है पलट दिया, बस इतनी बात है इसमें, और कोई बात नहीं। और पूरा परिवार इनका है ही भाई, इनका ये तो गढ़ है, राहुल का गढ़ है भैया, ये परिवार है उनका, ये अमेठी बहुत पहले से, आज की बात नहीं है। तो राहुल गांधी के समर्थन में है आप? बिल्कुल सत्य है ना। और केएल शर्मा के समर्थन में है? बिल्कुल सही है भैया। तो देखिए तो माहौल है यहाँ पर। चाचा आपका नाम बता दे पहले। सुशील सिंह। सुशील सिंह, भाजपा आ रही कि नहीं? नहीं, भाजपा अमेठी और रायबरेली में तो नहीं आएगी। स्मृति ईरानी का होगा? स्मृति ईरानी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखा है, हाँ, जहि घर नारी प्रबल हैं तहि घर सत्यानाश। तो ये नारी प्रधान जो लोकसभा है, पिछले 5 सालों में इसने कुछ नहीं किया। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस अमेठी और रायबरेली की परंपरागत सीटें हैं, बीच में काम का दाम मिलता है, काम नहीं करोगे दाम नहीं मिलेगा। राहुल जी ने काम नहीं किया, अमेठी की जनता ने पटक दिया। अब स्मृति जी ने नहीं किया, उनको पटक दिया। अगर केएल शर्मा भी नहीं करेंगे, हम लोग ट्रायल पे हैं इस बार, केएल शर्मा जी को हम ट्रायल पे ले रहे हैं।
अगर ये भी काम नहीं करेंगे तो इनका भी वही हाल होगा। सबको पटके रहे हैं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, 1 बाई 1 क्या करें? जब हर व्यक्ति बेवफा ही निकलेगा तो भले ही हमारा जीवन इसी में निकल जाए, परखने में कि भाई कोई आया, चलिए इसके साथ मेहनत करते हैं, ये बढ़िया काम करेगा। लेकिन काम करने के बजाय दिशा उल्टी। गांधी परिवार से इसलिए उम्मीद बनी हुई है चूँकि गांधी परिवार यहाँ फाउंडेशन लेवल से है। आज़ादी के बाद से राजर्षि रणंजय सिंह ने अमेठी में, इंदिरा जी रायबरेली में, यहीं से उनकी राजनीति के करियर की शुरुआत हुई थी। हाँ, ठीक, सही बात। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं से लोगों के मन में खटकती थी, पहले भी आज भी, कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ से लड़े और हमेशा यहाँ पे रहे। एक चीज़, दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यदि गांधी परिवार से अमेठी से कोई कैंडिडेट नहीं लड़ता है, यद्यपि KL शर्मा जी गांधी परिवार से नहीं है, लेकिन गांधी परिवार के करीबी और रिलेटेड है, आप भी जानते हैं, सब लोगों को पता है। तो अगर उस परिवार का कोई कैंडिडेट अमेठी से नहीं उतरता है तो अमेठी की राजनीति ख़त्म हो जाती है, जीरो पे डायल हो जाती है। तो ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे मुद्दे हैं। यहाँ तो एक बार क्या KL शर्मा चाहे अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा कर दे तो वो भी अमेठी से जीत जाता। KL शर्मा जी तो बहुत बड़ी हस्ती है। KL शर्मा बहुत बड़ी हस्ती है। है। अरे मामूली से कार्यकर्ता का हस्ती मैं बता रहे हो। 2500 साल से उनको खुद देख रहा हूँ। अपना व्यक्तिगत काम मैंने उनसे 2-2 बार करवाया है। अच्छा, मतलब जुगाड़ सेट हो गया इसलिए तो नहीं समर्थन? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे अब जैसे मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा, लेकिन एक बात बताइए, स्मृति ईरानी से कभी जुगाड़ नहीं सेट हुआ? नहीं, मतलब काम करवाने का जुगाड़ का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि क्या कैसे चल रहा है, वो सिस्टम हमें पता है। अब उस सिस्टम के तहत मैंने तो अभी तो फ़िलहाल इनसे कभी कोई ज़रूरतें नहीं पड़ी। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, वो भाई अगर उसके अंतर्गत हम फॉलो होते हैं, उसके अंतर्गत हम आते हैं, तो उसको तो हम करवा लेंगे चाहे जैसे भी हो, उसमें ये कुछ नहीं कर सकती। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने सुना सबका है। अच्छा, एक बात बताइए, यूपी में तो बड़ा भौकाल वाला सिस्टम चलता है, तो स्मृति ईरानी ने तो पूरा भौकाल टाइट करके रखा है। पत्रकार का क्वेश्चन पूछते तो मालिकों को फोन चला जाता है, तो जनबे करते हैं ना। हाँ। और जब सरकार जब इनकी नहीं थी भाजपा की, तो सिलेंडर लेके बैठ जाती थी, चूड़िया तक के पहुंचवाने की बात की है मनमोहन सिंह को। याद है कि नहीं? जी, 13 रुपए किलो चीनी का, 13 किलो शक्कर भी, 13 रुपया किलो शक्कर भी। तो काहे नहीं भौकाल पे वोट? बताओ स्मृति के बारे में, भौकाल पे वोट काहे नहीं कर रहे हैं? नहीं, भौकाल देखिए ज़मीनी स्तर पे काम होता है, भौकाल से कुछ नहीं होता है। भौकाल बनाना एक फर्जी बालू की दीवार खड़ी करने के बराबर होता है, ठीक है ना। तो भौकाल से कुछ नहीं, रियलिटी आप करेंगे तभी रियलिटी मिलेगा, अदरवाइज केवल फोकस करने से कोई काम नहीं चलता। पूरे 5 साल दुरदुरिया चबवाती रही, कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ। यद्यपि कि मैं लीडर नहीं हूँ कांग्रेस का, एक सामान्य वोटर हूँ, लेकिन अब आप पूछ ही रहे तो मैं बता रहा हूँ। तो लोगों को काम चाहिए भाई, आपने क्या काम किया, आपने कितने लोगों से मिला। यहीं जहाँ पर आप खड़े हैं, यही वो जगह है विद्यालय जहाँ पे राजीव गांधी आए थे। छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने गोद में उठा लिया था, अकेले खुद गाड़ी ड्राइव करके चलते थे सोनिया जी के साथ, और पूरे लोकसभा में राजीव जी का यही हाल था। हाँ, राहुल जी की बात देखिए, मैं दोनों बातें पटल पे रखूँगा। राहुल जी की बात जहाँ तक थी, राहुल जी को परिपक्व होने में काफ़ी समय लग गया, और उनके पिताजी जब पहले एक्सपायर हो गए, दुर्घटनाग्रस्त हो गए, तो आप ये समझिए कि इन दोनों बच्चों को, राहुल और प्रियंका को, ट्रेनिंग देने का अवसर उनको नहीं मिला, जिससे कि ये राजनीति से अछूते रहे। अब वो चाहे मोदी से सीखते हों, चाहे कहीं कोचिंग करते हों, कुछ भी करते हों, लेकिन राहुल जी पहले से अच्छे हैं। बड़ा मुस्कुरा के बोल रहे हैं चाचा। अच्छा, अब वैसे आप सवाल कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, स्मृति जी के बारे में कुछ बता रहे थे, बताते बताते जवान आपकी लड़खड़ा गई और रुक गए। नहीं, आप जितना पूछोगे मैं उतना डीपली बताऊंगा। स्मृति ईरानी जी के बारे में थोड़ा बता दो अमेठी में। स्मृति ईरानी तो क्या है, मैंने बताया नहीं था कि नारी प्रधान घर जब नहीं चल पाता तो नारी प्रधान देश चल ही नहीं सकता। मतलब मोदी जी को नारी कह रहे हैं? नहीं, मैं मोदी जी को कहाँ से कह रहा हूँ, नारी प्रधान तो देश। केवल आप यहाँ लोकसभा में खड़े हो। अच्छा, हाँ, लोकसभा की बात कर रहा हूँ। नारी प्रधान लोकसभा नहीं चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। चाचा, आपकी मूछें बड़ी गजब की हैं। नमुआ क्या हुआ आपका? नाम हमारा गयाराम चौहान। गयाराम चौहान ठाकुर साहब। चल क्या रहा माहौल? हाँ बताएं, जो बता रहे हैं सब लोग यही रहेगा, पंजा कांग्रेस हमारे चाचा।
काहे का कहे हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ की बात कर रहे हैं आप, देश में राम मंदिर की बात हो रही है। राम मंदिर के वो पैदा के है। राम मंदिर तो राम पहले से थे हैं। ये मंदिर बनाने से होता है थोड़ो। मंदिर तो मैं भी बनाया हूँ अपने दरवाजे पर। इससे क्या होता है? मंदिर से कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं, ये तो सब अपने संसारी बात है। भगवान का नाम लेने के लिए, पूजा करने के लिए होता है ना। धारा 370 की बात भी होती है। कुछ भी हुए, पढ़ा लिखा नहीं ज़्यादा, लेकिन कि हम बता रहे हैं इससे कोई नहीं होते। इससे वोट और सरकार नहीं बनती। तो क्या चल रहा, अमेठी का माहौल क्या है इस समय? अमेठी का माहौल कांग्रेस है। पक्की बात है। कांग्रेस गढ़ है हमारे यहाँ। कांग्रेस हमारे यहाँ काम नहीं किया। पट्टा दिया भूमिहीनों को, कितनी ज़मीन दे दिया, और ज़मीन देने के बाद बंजर तालाब सबको पट्टा दे दिया कांग्रेस के ज़माने में हैं। लोग उसको बराबर के खोद खन के कमाने 2 मन होने लगा। ये सरकार आई, तालाब खारिज, मकान गिराओ तालाब से, तालाब खारिज। 5 किलो राशन से पेट भराएगा जनता का, बताइए हमें हैं। तेल चला गया, मिट्टी का तेल था, छोट बड़ा गरीब आदमी लेके अपन जलावत रहे। अब बिजली लिया तो लिया, ना लिया तो अंधेरे में मरा हैं। बिजली जो नहीं है, विद्युत विभाग इतनी चोर यह है। 10 रुपये बनता है ओके, मतलब बिजली का बिल, और उसके बाद 50 रुपये निकालने वाले आते हैं चोर। बिल निकाल दें 50 दो, या तो उनको रिश्वत दो। यही नियम है हैं। तो रिश्वत ले जाते हैं? बिल्कुल ले जाते हैं। वो तो कहते थे भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे मोदी जी। तो हाँ, तो कह दें यह तक हैं हैं, यह तक के हैं भ्रष्टाचार खत्म है। 5 किलो राशन दे के 2000 रुपया दे के, यही सब बिका है हमारा। अरे कुछ सनातनी चीज़ जो चीज़ बनाई जात है, बताइए 2 बीघा ज़मीन जिसकी थी चली गई वो तालाब में। कितना खाता कमाता आदमी, कई पुत खाता। मतलब जो कांग्रेस सरकार में जो मिला, भाजपा सरकार में चला गया। आपका नाम दादा क्या हुआ? राम प्रसाद। क्या करते हैं काम? अरे काम करते हैं, धंधा करते हैं साहब। काहे का? अरे तेल वोल बेची थी। तेल बेचने का? हाँ। तो चल क्या रहा है इस समय, माहौल क्या चल रहा है? कांग्रेस का चलता रहा भैया, बढ़िया माहौल चलता है। कांग्रेस का चल रहा है? हाँ, कांग्रेस का। काहे दादा? अरे काम करे है, पहले बहुत काम करे है, गरीब आदमी का बहुत देखभाल कर रहा है। तो अब तो सरकार भी नहीं 2 बार सबका देखभाल हुई। ये सरकार में बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। तो जीते जितावे चाहे ये है कांग्रेस का माहौल है अमेठी में। अच्छा दादा, एक बात और कर ली, क्या क्या लाभ हुए कांग्रेस में? कांग्रेस में बहुत लाभ हुआ। जो गरीब आदमी खेत बाड़ी पाए रहे हैं, वो खेत बाड़ी स्मृति ईरानी सब ले हैं यहाँ। गरीब आदमी के महंगाई बढ़ा दे हैं यहाँ, बिजली बिल बहुत बढ़ा दे हैं, डीजल के दाम बहुत बढ़ा दे हैं यहाँ। जो 400 रुपया में कांग्रेस के ज़माने में मिलते रहा, वो 1000 में डीजल मिलता है 10 लीटर की बात कर रहे हैं। सिलेंडर भी बहुत महंग बाटे। जो मिलते रहा 400-500 के, वो 1000 के हो गया, 800-900 रुपया का हो गया है, 1200 का हो गया है। महंगाई बढ़ गई, बहुत महंगाई है, गरीब आदमी बहुत परेशान है। तो अब की स्मृति ईरानी को वोट ना करियो? नहीं, वोट नहीं, पंजाब पे देंगे, वोट देंगे पैसा। पंजाब पे ही दोगे? हाँ, पंजाब पे। मन बदले, हृदय परिवर्तन होगा। हाँ, एकदम। देखिए नाराज है यहाँ पब्लिक। दादा क्या चल रहा है, सब क्या बोल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं? अब ऐसे जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। तो वाकई में कांग्रेस आई? कांग्रेस का है विचार, अब आई कौन आई इसको तो वही पता। चाचा, ये सब केएल शर्मा काहे सपोर्ट कर रहे हैं? तो गांधी परिवार के हैं। केवल शर्मा का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सब कर रहे हैं राहुल गांधी का सपोर्ट। तो राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। राहुल गांधी के चेहरे पे कांग्रेस का उनका घर है। राजनीति वो उनके पिता जो दादा थे, चाचा थे, उन्होंने सबसे पहले अमेठी को गोद लिया, अमेठी को अपना घर बनाया। उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा, हर बार जीतते आ रहे थे और जीते। अब की खुदा न खाता किसी तरह हार गए। हराए तो आप ही लोग हो। अरे वो तो है अमेठी की ही जनता, एक बार बदली के देखो क्या होता है, लेकिन बाद में फिर परेशान हो गई पब्लिक,
फिर उन्हीं को लाना चाहती है। और उन्हीं के यादगार से पूरे विश्व में अमेठी का नाम जानते हैं। तो स्मृति ईरानी का फिर क्या होगा? अब स्मृति ईरानी क्या होगा? वो जो एक बार जितवा दीजिए, 13 रुपए किलो हो सकता, शक्कर अब की हो जाए। अरे वो 13 रुपये किलो क्या, वो एक बार गैस सिलेंडर लेकर 400 रुपये से जब हो रहा था तो बोले कि 350 रुपये करवा दूंगी। वो जैसे जीत गई, चीनी के लिए बोली थी 13 रुपये किलो, इसी अमेठी क्षेत्र में बोल के गई हैं। और जैसे जीत के गई वैसे 39 रुपये किलो चीनी कर दिया, 1100 रुपये तक सिलेंडर बढ़ा दिया। यही मुद्दा उनको बार बार अब झटका आ रहा है। अब चुनाव के समय उनको यही ज़्यादा आ रहा है। तो अब की चुनाव आ गया है, अब की जितवा दो, हो सकता है अब की 13 रुपए किलो शक्कर हो जाए और 350 को सिलेंडर भी हो जाए। तो जब नहीं किए तो आदमी देख लिए 5 साल, अब की बदलाव चाहती है। तो मतलब भौकाल टाइट नहीं स्मृति? नहीं, भौकाल अब यहाँ नहीं टाइट है। अब कहाँ टाइट है वो उनको पता है पूरे। संसद भवन नहीं भेजोगे स्मृति? नहीं, बहुत मुश्किल खाई जाए, बड़ा मुश्किल है। क्या दादा सब क्या बता रहे हैं? नाम क्या? वो बड़े किनारे खड़े हैं। मेरा नाम सुरेंद्र चौहान। सुरेंद्र चौहान जी, क्या चल रहा माहौल इस समय? भाई मैं माहौल को तो नहीं कह सकता, लेकिन अमेठी क्षेत्र से ये उम्मीद है कि कांग्रेस निकालेगी। कांग्रेस निकाल देगी? पूरा उम्मीद है। मैं बात जा रहा हूँ वहाँ पर कांग्रेस का बोलबाला है। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं अपने यहाँ आसपास 10 किलोमीटर में इर्द गिर्द में हमेशा टहलने वाला हूँ। मैं पर डे अप डाउन करता हूँ। क्या काम करते हैं? मेरा काम शटरिंग का चलता है। शटरिंग का चलना मतलब 10 करीबन 100 आदमी से मुलाकात होती है पर डे? तो 100 आदमी में कितने आदमी बात कर रहे हैं कांग्रेस की? ये मान लो कि 90 आदमी कांग्रेस का बोलबाला है, 10 आदमी भाजपा की। बेशक कहते हैं जो बोओगे वही काटोगे। तो बोइन तो स्मृति ईरानी बढ़िया है। तो आम तो काटोगे नहीं। तो स्मृति ईरानी बबूर बोइन है। बेशक जो यहाँ कुछ काम नहीं करेंगे आप, तो आपको कौन चिन्हेगा? हाँ, कोनो काम नहीं किए? कुछ नहीं। आप जैसे सांसद भवन में आपका उनका सीट मिली, हो सांसद भवन जाकर बैठी दिल्ली, कभी गौरीगंज अमेठी देखी ही नहीं, तो कौन आएगा यहाँ? तो वो तो कहती राहुल गांधी कौन सा है? राहुल गांधी कौन से आए? उनका तो घर है, वो तो पहले से यहाँ हैं, तो उनका तो परिवार तो उनका ख्याल करेगा ही। हाँ, जैसे आप यहाँ पर आपका घर है, आप कहीं भी रहो, लेकिन आपके यहाँ घर वाले तो आपको ख्याल करेंगे ही। यहाँ आप लोगों का ख्याल कांग्रेस लगातार करती रही? बेशक, यहाँ तक बिजली तक कांग्रेस ने पहुँचाया सबसे पहले। आज की 20 साल पहले लाइट जहाँ होती नहीं थी, वहाँ कांग्रेस ने यहाँ लाइट भेजा है। जब से मैं समझ रहा हूँ, मेरी तो ज़्यादा उम्र है नहीं, मैं जब से समझ रहा हूँ तब तक का उसका काम बता रहा हूँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 26 साल। 26 साल उम्र है, तो कांग्रेस अब बढ़िया कर रही है। कांग्रेस सब काम ने बढ़िया किया था। जितना गरीबों का पट्टा हुआ था, आज सरकार ने तालाब खुदवा दिया। तालाब खुदवाना ठीक था उसका, लेकिन तालाब का नियम ये है कि तालाब में पानी होना चाहिए, जानवर प्यासे ना मरे। चलो दिखा दें एक तालाब में अगर पानी हो तो। जानवर प्यासे मर रहे हैं? प्यासे मर रहे हैं। तो ये अमेठी की जनता का माहौल है, आप लगातार देख रहे हैं। स्मृति ईरानी के खिलाफ पब्लिक खुल करके मैदान में आ गई है, खुल करके कह रही किशोरी लाल शर्मा को इस बार पब्लिक जिताने वाली है अमेठी में। आप लगातार देख रहे हैं। मैंने सबसे प्रश्न पूछा, गांधी परिवार के तो है नहीं, किशोरी लाल शर्मा एक मामूली से कार्यकर्ता को मैदान में उतार दिया है, तो जिता क्यों रहे हैं? तो लोग कह रहे हैं कि किशोरी लाल शर्मा को ही समर्थन करेंगे। 40 साल अपने जीवन के अमेठी में दे दिए, रायबरेली में दे दिए, और चप्पे चप्पे में किशोरी लाल शर्मा को जानकारी है और पब्लिक को मुँह जवानी जानते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि 4 तारीख को जब ईवीएम का पिटारा जब खुलेगा, तो काउंटिंग जब होगी तो क्या कुछ होगा। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।